गाइज OnePlus Nord 2 का प्रोसेसर एज वेल एज लॉन्च डेट मालूम पड़ चुका है। OnePlus 9 सीरीज फिर से एक कंट्रोवर्सी में फंस गई है और भी बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ मैं लेके आया हूँ आज आप लोग के लिए। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज एपिसोड नंबर 169 ऑफ TTS Tech News। सो लेट्स बिगिन। गाइस TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही छोटे मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज़ होता है। तो अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट आवर टेक न्यूज़ विद द अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई राइट टू रिपेयर मूवमेंट पे। अब ये जो राइट टू रिपेयर मूवमेंट है बेसिकली यूएस में चल रहा है। कुछ लोग हैं मतलब इसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं इसको कि लाइक जो हमारा प्रोडक्ट हम कोई भी परचेज करते हैं तो उस पर हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए उसको रिपेयर करने का, और अगर हम बाहर रिपेयर करवाएं थर्ड पार्टी से तो भी उसमें कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। तो सेम चीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। लाइक आईफोन्स अभी कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं रिपेयर करने को। लाइक अगर उसका डिस्प्ले चेंज करना तो कम पैसा लगता है, बैक ग्लास चेंज करना तो ज़्यादा पैसा लगता है। सोचो ऐसा हो गया है आईफोन्स का। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसकी वजह से लोग ने आवाज़ उठाया और फाइनली यूएस में बोला गया है अब इसके ऊपर लॉ बनने की तैयारी चालू हो गई है। तो कुछ टाइम में इसके ऊपर लॉ बनाया जाएगा, बाइडेन ने बोल दिया है। तो भाई देखते क्या है, इसका लॉ जब आता है इंडिया में भी इसका असर होना चाहिए भाई डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली में ये काफ़ी सही चीज़ है यार। क्यों मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उस पर हमारा हक ज़्यादा होना चाहिए। What do you guys think? Let me know in the comments। बाकी यूएस की बात कर रहा हूँ तो भाई ट्रंप ने सारे सोशल मीडिया के ऊपर केस कर दिया है कि आप ऐसे किसको भी डी प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते किसी को। बेसिकली ट्रंप को इन लोग ने जो ट्विटर वगैरह इन लोग ने बैन कर दिया था ना, क्योंकि वो ऐसा न्यूज़ फैला रहा था ट्रंप की लाइक जो इलेक्शन था पूरा रिग्ड था एंड ऑल, तो उसको बेसिकली निकाल दिए। तो ऐसा बोल रहा है बट क्या मालूम क्या होता है भाई। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई ओप्पो अपने खुद के प्रोसेसर पे काम कर रहा है। जी हाँ, बेसिकली ओप्पो काम कर रहा है, दैट मीन्स पूरा जो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है उन लोग अपने खुद के प्रोसेसर पे काम करे। हो सकता है कि खुद का प्रोसेसर लावे, और ओप्पो का जो प्रोसेसर होगा मेनली वो कैमरे वगैरह के ऊपर काम करेगा, इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर। लेट्स सी भाई क्या करते हैं ये लोग। बाकी ज़्यादा न्यूज़ तो अदर कैटेगरी में है नहीं, हम सीधा स्मार्टफोन की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम OnePlus Nord के बारे में बात करते हैं। अब ये जो OnePlus Nord 2 है बेसिकली, इसका नाम भी कंफर्म हो गया है OnePlus Nord 2, और डेट भी कंफर्म हो गई है। डेट होगी 22 जुलाई 22 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में। एंड भाई इसकी प्राइसिंग खाली अच्छी होना चाहिए, और ये भी कंफर्म हो गया कि इसके अंदर हमको Dimensity 1200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। Dimensity 1200 AI, ओके ठीक है, AI नाम डाल दिया तो थोड़ा सा कस्टमाइज्ड प्रोसेसर है। देखते हैं भाई क्या करते हैं लोग। और जहां तक मेरा अंदाजा है इसमें 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए, 90 हर्ट्ज भी हो सकती है, क्योंकि भाई अगर 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड दे देंगे तो भाई जो OnePlus 9R है उसका क्या होगा, क्योंकि जो Dimensity 1200 और 870 लगभग सेम पावर में आते हैं। आई डोंट नो बट लेट्स सी गाइस, अगर इन लोग ने प्राइस 35,000 के आसपास खींचा तो दिक्कत हो जाएगा भाई। व्हाट डू यू गाइस थिंक, डू लेट मी नो इन द कमेंट। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है कि भाई इन लोग क्या प्राइसिंग रख सकते हैं, मेरे को बताओ, फिर हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो एक और कंट्रोवर्सी हुई है OnePlus को लेके। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि OnePlus कंट्रोवर्सी में फंसते रहता है। हुआ क्या अभी कि भाई OnePlus 9 एंड 9 Pro जो है उसमें कुछ एप्लीकेशंस है उनका परफॉर्मेंस जानबूझ के OnePlus कम कर रहा था, और कुछ एप्लीकेशंस को मतलब छोड़ दे रहा था, एक्सेप्शंस रख रहा था। बेसिकली बैटरी लाइफ के लिए उन लोग ने सामने से एडमिट किया कि बैटरी लाइफ कम खर्ची हो, इसके लिए हम जो सारे एप्लीकेशंस जो मेजॉरिटी लोग यूज़ करते हैं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम कर रहे थे। उससे आप लोग को वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली उन लोग परफॉर्मेंस कम कर रहे थे ताकि बैटरी लाइफ बचे। और एप्लीकेशंस जो बेंचमार्क वाली होती है, Antutu हो गया या फिर अपना Geekbench हो गया, इन लोग का जो रहता है उन लोग को फुल एक्सेस देता था प्रोसेसर पावर का। तो बेसिकली एक्चुअल में जो बेंचमार्क दिखता था वो ज़्यादा नंबर का दिखता था, और उतना रियल लाइफ में आप परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर सकते हैं वो सारे एप्लीकेशंस में जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो। इवन तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत कम टाइम का फ़र्क है, लेकिन भाई ये गलत चीज़ है और इसको पकड़ा गया तो भाई Geekbench ने सीधा इन लोग को डीलिस्ट कर दिया, उधर से निकाल दिया। बेसिकली जो इनकी बेंचमार्क का वो लिस्ट था उसके अंदर से OnePlus 9 सीरीज़ को निकाल दिया। और Geekbench ने बोला भी है कि हम और भी OnePlus के फ़ोन्स को चेक करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं भाई इन लोग। तो OnePlus डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस रहा है। एक्चुअली सीन क्या है ना, देखो OnePlus का ऐसा है, OnePlus 9 सीरीज जो है, जो 9 है और 9 Pro है, दोनों के अंदर 888 देखने को मिलता है, और 888 थोड़ा सा गर्म होने के चांसेस थे, इसकी वजह से इन लोग ने शायद से किया होगा। अब देखते क्या है भाई। बाकी 888 की बात करूँ तो मेरे पास ये फ़ोन है Redmi K40 Pro। ये चाइनीज़ वेरिएंट है भाई, इसके अंदर चाइनीज़ MIUI चलता है, ठीक है। मैं इसको सेल कर रहा हूँ। अभी इंडिया में ये रीब्रांड होके आया है
उसका नाम है Mi 11X Pro, लेकिन उसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये K40 Pro है, इसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, चाइनीज MIUI है, बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ चलता है। इसके अंदर 888 प्रोसेसर है। मैं अप्रोक्सीमेटली 35,000 के आसपास इसको सेल कर दूंगा। तो अगर किसी को परचेस करना है तो भाई मेरे को डेफिनेटली DM करो इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो भाई इंपोर्टेड पीस है, वारंटी वगैरह नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पे। सो या बाकी बहुत सारे 5G बैंड्स है, 888 प्रोसेसर है, 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत ज़बरदस्त वाली फास्ट चार्जिंग है, 64 मेगापिक्सल कैमरा है, और उसके बाद अच्छा मैक्रो कैमरा, अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसके बाद स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर। अच्छा फोन है बेसिकली। वन प्लस के बाद अगर रियलमी की बात करूं तो भाई रियलमी ने क्लियरली बोल दिया है कि अब हमारा कोई भी फोन जो 15,000 के ऊपर आएगा उसके अंदर हम आपको 5G देंगे। ठीक है भाई, पहले 5G आने तो दो, क्यों 5G के चक्कर में परेशान हो रहे हो सब लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एकदम प्रॉपरली अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है यार इंडिया में, तो क्या 5G करके फायदा है, मेरे को ये बताओ। आई नो फ्यूचर के लिए तो देख रहे, लेकिन देखते भाई क्या है अभी। बाकी बात करूं भाई तो iPhone 13 जो है वो कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी डाउट कर रहे हैं कि 12S हो सकता है, 13 नाम नहीं होगा, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं 13 नाम होगा। देखते हैं भाई क्या होता है। उसके बाद अगर बात करूं तो भाई S21 FE जो है ये 10 पे लिस्ट हो गया है। इसका डिजाइन वगैरह देख लो, कुछ S21 के जैसा ही दिख रहा है। देखो ऑनेस्टली बोलूं, अगर इसके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है, 870 वगैरह हुआ ना, तो भाई तगड़ा फोन बन सकता है ये इंडिया में। और अगर इसके अंदर वही 2100, बाय द वे 2100 भी काफ़ी अच्छा था, एक्जिनोस का मैंने यूज़ किया है S21 अल्ट्रा में। देखते भाई इंडिया में क्या प्राइस पे लॉन्च होता है और कब लॉन्च होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाय द वे बहुत सारे सैमसंग के फोन आने वाले हैं फ्लैगशिप के अंदर अभी, फोल्डेबल वगैरह। इस साल शायद से मैं भी फोल्डेबल्स को कवर करूँ, तो अगर आप चाहते हो तो मेरे को बताना, मैं भी फोल्डेबल्स लेके ट्राई करूंगा भाई। मैंने देखा है, मतलब मॉल्स वगैरह में जाके मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैंने खुद का तो नहीं लिया अभी तक, कि शायद से इस बार लूँ जो Fold 3 आवे, लेट्स सी। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो Redmi Note 10T, अभी भाई टीज होना चालू हो गया हर जगह। क्या कर रहा है रेडमी वाला भाई, इधर फोन निकाल रहा है उधर फोन निकाल रहा है, अपने सॉफ्टवेयर को नहीं सही कर रहा, बल्कि इधर उधर बार फोन निकालता रहता है। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं लोग। बाकी इतनी ही न्यूज़ थी स्मार्टफोन किसमें। अब हम लोग सीधा गैजेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर ज्यादा न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ तगड़ी न्यूज़ है। सबसे पहले तो भाई जो नथिंग ब्रांड है, नथिंग का जो ईयरफोन आने वाला है उसका नाम है बेसिकली ईयर 1। उसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी होने वाला है, ट्रांसपेरेंट डिजाइन होगा, और इसका प्राइसिंग लगभग 99 यूरोज होगा, तो विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू अराउंड 10,000 रुपीज़। बट इंडिया में शायद से 7,000-7,500 के आसपास आ सकता है, क्योंकि भाई वो US में तो $100 का जाएगा। बट लेट्स सी क्या करते हैं ये लोग, कुछ अच्छा करे, क्योंकि भाई काल पाए से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बट लेट्स सी। और बाय द वे 27 तारीख को इसका अनवीलिंग है, सो स्टे ट्यून रहो उसके लिए भी। बाकी उसके बाद बात करूँ तो भाई MI Pad 5 870 के साथ में टीज हुआ है। लाइक अगर उसमें 870 आता है तो लिटरली मजा आएगा, क्योंकि भाई एंड्रॉइड टैबलेट है प्लस 870 मजेदार। बाकी TWS की बात करो तो भाई मोटरोला का एक खुद का TWS आने वाला है, जिसके अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन हमको देखने को मिलेगा। ओके ठीक है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की बात करो तो भाई Realme Buds Q2 जो है उसका वीडियो मैंने डाल दिया इधर, आई कार्ड में लिंक है, डेफिनेटली चेकआउट करो। और उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई OnePlus ने भी अपने टीवी का प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया। जो OnePlus की U1S टीवी की सीरीज अभी लॉन्च हुई थी, 50 इंच की जो टीवी थी, इन लोग ने 40,000 रुपये रेट डाले थे, अभी उसका प्राइस 47,000 रुपीज है। मतलब सीधा 7,000 रुपये इंक्रीज कर दे भाई। क्रेजी चीज़ है, मेरे को तो ये मतलब अजीब ही लगा। लाइक सब कंपनीज अपने टीवीज का प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं, तो या अभी मेरे को वियर्ड लगा, तो मैं बता दिया आप लोगों को। बाकी अभी हम सीधा PC वर्ल्ड में बढ़े तो ज़्यादा न्यूज़ तो है नहीं। यही एक न्यूज़ है कि भाई कुछ टाइम में ही, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई मंथ में ही, हमको MI ब्रांडेड लैपटॉप्स देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। विल सी क्या करते हैं भाई लोग। सो या गाइस, इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।